स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम स्टडी चैनल में। ध्यान रखिएगा, आज का कल का जो टॉपिक हम लोग देखे थे वो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन चल रहा था। जो कल का टॉपिक था वो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन चल रहा था। आज की जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के ही टॉपिक होगी, जो कि चुनाव के सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। इसके बाद आगे जो हम लोग करते हैं यहाँ पे विद्यालय पे जो आधारित होता है। अगर यहाँ पे विद्यालय में भी फेल और पास बच्चे होते हैं, छात्रवृत्ति पाते हैं और छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। देखिए, आने वाली जो वैकेंसी आप लोगों के सामने दिख रहा है, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी का जो वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और आने वाली वैकेंसी आरपीएफ की दिख रही है, और तमाम प्रकार की वैकेंसियां ग्रुप डी की भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आपके सामने देखने को कई मिलेंगी। इसी उत्साह को और तेज करने के लिए जो टॉपिक मैंने लेकर आया हूँ, और ये टॉपिक कई बार कई एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे एसएससी वगैरह में सारे में एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन ये होता है कि यदि किसी विद्यालय में बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात है वो अनुपात आपका 8:5 के अनुपात में है, 8:5 के अनुपात में, जिसमें 60% बॉयज और 40% आपकी क्या है, गर्ल्स, ये छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती हैं। छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती हैं। तो पूछा है ये जो इतने परसेंट है, 60% ये और 40% ये छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती हैं। तो पूछा गया है कि भाई छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा, विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती, ये नहीं प्राप्त करने वाले हैं। तो पूछा ये गया है कि प्राप्त करने वालों का परसेंटेज कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप इन परसेंट अनुपात में दिया है तो इसको नंबर्स में लाने के लिए समान संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं टोटल 8 5 1300 लोग हो गए, 1300 लोग टोटल हो गए, जिसमें हमें ये पता है 1300 में 60% नहीं प्राप्त कर रहे हैं, 40% लड़कियां नहीं प्राप्त कर रही हैं। इसका मतलब 60% नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करने वाले जो होंगे वो 40% प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि ये भी ओवरऑल में 100% होता है। ये 60% नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो 40% नहीं प्राप्त करें तो 60% प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स का है, ये देखिए बॉयज का हो गया और ये गर्ल्स का हो गया। अगर 800 में से हमें पता चला कितने परसेंट, 40% लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो बच्चे 100 कर देंगे। 8 चौके 32, तो बॉयज का जो परसेंटेज आएगा, बॉयज का जो नंबर्स आएगा 8 चौके 32, मतलब 320 लड़के प्राप्त करते हैं, 320 लड़के प्राप्त करते हैं। और गर्ल्स जो 500 गर्ल्स हैं, 500 गर्ल्स में अगर 40% नहीं प्राप्त करते हैं तो 60% प्राप्त करने वाले, तो 6 5 300 अगर देखा जाए तो 300 गर्ल्स हो जाएंगी। तो टोटल 620 लोग प्राप्त करने वाले, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 320 इंटू 100। यहाँ पे हमें पता है कि जितने लोग प्राप्त कर रहे हैं इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर्स, अगर इसको जोड़ा जाए तो आपका पूरा 620 इंटू 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो आप कैंसिल कर दीजिए और इसको काटिए 13 से, तो आपका जो आंसर बनने वाला है, अब आंसर ये जो बनने वाला है, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 13 5 तो 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 5 65 होता है, 13 चौके 52 हो जाएगा, बचेगा 10, फिर 13 7 91, 13 7 91, और उसके बाद बचेगा 13 7 91 हो गया तो 100 है तो 9 बचेगा, फिर 13 6 78। तो यहाँ पे आएगा 47.6% जो विद्यार्थी हैं वो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो आंसर यहाँ पे जो होगा 47.6% लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बॉयज और गर्ल्स का 800 500 था, टोटल 1300, जिसमें 60% बॉयज और 40% गर्ल्स नहीं प्राप्त कर रही थी। प्राप्त कितने वाले हैं, 40 और 60 का। तो 40% बॉयज का मतलब आपका 320 आया था और 50% का 300 आया था। टोटल 620 लोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज आएगा जो प्राप्त करने वाले का परसेंटेज आएगा। अब देखिएगा
अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप में क्वेश्चन आपका अगला, ये बातें समझ में आ गई सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है और आपके ये एग्जाम आपके यूपीएसआई में भी आ चुका है। यदि कह रहा है कि यदि एक विद्यालय में कुल 2600 स्टूडेंट थे, 2600 स्टूडेंट या विद्यार्थी थे, टोटल स्टूडेंटों की संख्या जो थी 26 था, और इसमें से अगर देखा जाए तो 60% जो हैं ये बॉयज़ हैं और यहाँ पे गर्ल्स का जो अनुपात होगा वो आपका 40% होगा। 60% बॉयज और शेष जो गर्ल्स हैं, इसका मतलब 40% आपका क्या है, गर्ल्स। यदि इसमें बॉयज के 60% में ये छात्रवृत्ति जो है, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले हैं, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले हैं, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले, इसका मतलब कि 50% लोग छात्रवृत्ति बॉयज में नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और गर्ल्स में देखा जाए तो 60% जो हैं गर्ल्स ये नहीं प्राप्त कर रही, 60% गर्ल्स जो हैं नहीं प्राप्त कर रही, क्या छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रही, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रही, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रही, ठीक है, तो नहीं प्राप्त कर रही। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रही हैं, छात्रवृत्ति ऐसे लिख देते हैं, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो कितने परसेंट लोग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति कितने परसेंट लोग यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, छात्रवृत्ति कितने परसेंट लोग प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा छात्रवृत्ति पाने वाले का परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं ओवरऑल बॉयज कितने हैं, ओवरऑल गर्ल्स कितने हैं। तो 60% बॉयज हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 2600 का 60% निकालूंगा, जो बॉयज 2600 का 60% निकालूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 0 6 36 6 3, 6 दूना के 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 6 36 6 3 हो जाएगा, 6 दूना के 12 3 15, यहाँ पे 1560 जो है बॉयज हो जाएंगे और गर्ल्स का जो होगा 2600 का 40%, 2600 का 40%, तो गर्ल्स की जो संख्या आपकी आएगी निकल के 0 हो जाएगा, 4 6 24 के 4 2 और 4 6 24 के 4 2, 4 दूना 8 2 10, 1040। अब देखिएगा यहाँ पे छात्रवृत्ति पाने वाले ये आएगा 1560 और लड़के जो हैं 1560, यहाँ पे लड़के हो गए, जिसका 50% लोग प्राप्त कर रहे हैं, 50% प्राप्त कर रहे हैं, तो बॉयज में जो प्राप्त करने वाले कितने होंगे। अब इसमें पूछा छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले, 50% प्राप्त करने वाले तो 50% नहीं होंगे, तो 1560 का 50% अगर निकाला जाए तो 0 से 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसका जस्ट आधा, 50% जो होता है 1/2 होता है, अब इसका आधा जो होगा 7 दूना के 14 और 8 दूना के 7 दूना के 14, या तो 50% आप ऐसे निकाल सकते हैं, 50/100 कर सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0, तो 6 5 30 हो जाएगा और 7 पूरे 75 3 78, ये प्राप्त करने वाले। अब गर्ल्स में 60% लोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1000 का 40% लोग प्राप्त करने वाले होंगे, 40% लोग प्राप्त करने वाले नहीं हैं, इसका मतलब 60% नहीं प्राप्त कर रही हैं, तो इसका मतलब 40% प्राप्त करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 400, ये टोटल प्राप्त करने वाले डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट 2600 इंटू 100, तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 और 7 4 11 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 2600। तो 2600 में 00 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे 1096 को 2600 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये आपका आएगा 13 आ जाएगा। इसको छोटा करेंगे 2 5 10 और यहाँ पे 10, 2 9 18, 2 9 18 और 2 8 16। 13 से काटेंगे, 13 5 13 चौक के 92, 92, 13 चौक के 52, 52 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितना 7, 13 छक 78, 13 छक 78। तो यहाँ पे 46% ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। देखिए इसको आप इतना डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको शॉर्टकट करना चाहेंगे तो पहले हम यहाँ पे बॉयज का संख्या निकालेंगे, इसका 50% रखेंगे। यहाँ पे गर्ल्स की संख्या निकाल के इसका 60% रखेंगे। टोटल डिवाइडेड बाई 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई का है ये। यूपीएसआई आपका यूपीएसआई 2000 जो आपका 19 और 21 में पेपर हुआ था, 21 में ये आया था क्वेश्चन यहाँ से। तो अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर हम आते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक विद्यालय में 1200 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, यदि एक विद्यालय में 1200 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, यदि एक विद्यालय में 1200 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, अगर विद्यालय में कितने, एक विद्यालय है, एक स्कूल है जिसमें आपका ये बोला गया है स्कूल है, इसमें 1200 लड़के बॉयज और 1200 बॉयज हैं, 800 गर्ल्स, 800 आपका गर्ल्स हो जाएंगे। अगर इस विद्यालय में 60% लोग फेल होते हैं, लड़कों में, बॉयज में 60% लोग फेल होते हैं, गर्ल्स में अगर देखा जाए तो 50% लोग फेल होते हैं, ये गर्ल्स में। यदि एक विद्यालय में 1200 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, जिसमें 60% बॉयज फेल हो रहे हैं, 50% गर्ल्स फेल हो रहे हैं, तो टोटल पास होने वालों विद्यार्थियों की परसेंटेज क्या होगा? टोटल पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा ये बोला गया है सीधे इस क्वेश्चन में 1200 लड़के 800 लड़कियां हैं, जिसमें 60% लड़के फेल हो रहे हैं और 50% लड़कियां हैं। तो टोटल पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, टोटल पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर 60%, इसको अपने आप में 100% मान लीजिए। अगर 60% लोग फेल हो रहे हैं तो बॉयज में 50% लोग पास होंगे, 50% लोग क्या होंगे? पास होंगे। अगर 50% गर्ल्स फेल हो रहे हैं तो गर्ल्स में 50 कितना होंगे? 50%। अगर 60% फेल हो रहे हैं तो 40% इसमें पास हो जाएंगे और 50% फेल हो रहे हैं तो 50% इसमें पास हो जाएंगे। अगर मैं इसका 40% निकालूं तो 1200 का अगर हम 40% निकाल रहे हैं तो 40/100 हो जाएगा, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। और लड़कों का 50% अगर निकालूंगा तो 50 गुणे कितना 800 डिवाइडेड बाई 100, तो 8/40, 400 लड़के। तो यहाँ पे देखा जाए कि वैसे भी आप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 40% निकालते तो बॉयज़ की संख्या 480 आ जाती और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? आधा करेंगे तो 400 हो जाएगा। टोटल 1200, मतलब टोटल 2000 संख्या हो जाएगी, 2000 टोटल संख्या हो जाएगी आपकी। टोटल 2000 × 100 कर दीजिए, यहाँ से आपको निकल जाएगा टोटल पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको अगर जोड़ा जाए तो 880 जुड़ेंगे, 880 × 100 डिवाइडेड बाई 2000, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 44%। तो 44% ये लोग हैं जो पास हो रहे हैं, 44% ये लोग हैं जो पास हो रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो आएगा लेकर हम आएंगे।
अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा, यदि एक विद्यालय में, ठीक है, ये बातें समझ में आ गया, आप सीधे निकाल सकते हैं। अगर 60% फेल हो रहे हैं तो 40% पास होंगे, 50% फेल हो रहे हैं तो 50% पास होंगे। तो 40% पास जो हुए हैं वो 480, 50% पास हुए हैं, इसको जोड़ेंगे तो 880 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल स्टूडेंट, आपका नंबर आएगा 44%। तो 44% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो होगा, अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ये भी एसआई का आया हुआ क्वेश्चन। यदि एक विद्यालय में 3600 स्टूडेंट थे, यदि एक विद्यालय में 3600 स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कितने थे? 3600 थे। 3600 स्टूडेंट थे, जिसमें बॉयज़ कितने थे? अगर बॉयज़ का देखा जाए तो बॉयज़ इसमें 54% है, शेष गर्ल्स हैं, गर्ल्स इसका मतलब 46% होगा। अगर इसमें 50% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, और ये बॉयज़ का हो गया। और लड़कियों में 40% लड़कियां ये छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती, नहीं प्राप्त करती। तो पूछा गया है कि छात्रवृत्ति पाने वाले स्टूडेंटों का परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 3600 है, इसमें 54% बॉयज हैं और 46% गर्ल्स हैं। और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले 50%, नहीं प्राप्त करने वाले 50% बॉयज हैं, और छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले गर्ल्सों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? गर्ल्स का परसेंटेज 40% है। तो पूछा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का कितना परसेंट? क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया। तो पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा 54% कितने बॉयज हैं और 46% कितने गर्ल्स हैं। पहले विद्यार्थियों का संख्या निकालने का बॉयज, तो हम निकाल सकते हैं 3600 का 54% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 36 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 36 गुणे 54, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा 4 6 24 के 4 2 4 3 12 6 5 30 12 और 30 42 प्लस 2 44 के 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 5 3 15 4 1900 जो विद्यार्थी आ रहे हैं, ये आएंगे, बॉयज़ की जो संख्या हो जाएगी 1944 विद्यार्थी जो होंगे ये टोटल बॉयज़ होंगे। अगर 1944 बॉयज़ हो रहे हैं तो इसमें अगर हम इसका 46% निकालेंगे तो जो बचे हुए स्टूडेंट होंगे ये आपके हो जाएंगे गर्ल्स। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 5 हो गया, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक घट जाएगा 5, 5 में से 15 15, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये 2 और 1, 1664 जो होंगे गर्ल्स होंगे। यहाँ पे देखने को हो रहा है 1944 बॉयज और 1664 आपका कितना हो जाएगा? ये गर्ल्स हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 50% लोग छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं बॉयज में, तो 50% यहाँ पे प्राप्त करेंगे, तो इसका 50% निकालेंगे तो ये 1/2 होगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो बॉयज़ का नंबर्स निकलेगा, यहाँ पे बॉयज़ का 9 दूना 18, 1 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, यहाँ पे 872 जो हो जाएंगे, इसका जस्ट आधा ये बॉयज़ हो जाएंगे। अब इसका 40% निकालना है, इसका चूँकि हमें पता है 40% लोग छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, इसका मतलब इसमें जो प्राप्त करने वाले होंगे 60% लोग क्या होंगे? प्राप्त करने वाले, तो 60 जीरो से जीरो हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 36 के 6 3, 6 5 30 3 33 3, और फिर 6 के 36 और प्लस 3 जोड़ेंगे
3 जोड़ेंगे, 36 3 29 3 हो जाएगा, 6 1 6 3 9, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो ये 993.6 हो रहे हैं इंटू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3600 इंटू 100। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे पूरा बॉयज़ का हो जाएगा, गर्ल्स का जो कि पाने वाले हैं, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये आपका जोड़ने पर पूरा आएगा, जोड़ लीजिए इसको, ये 6 हो जाएगा, 3 2 5, ऐसे जोड़ लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आपका 0.6 हो जाएगा, 3 2 5 9 9 8 16, ठीक है, और यहाँ पे 9 8 17, तो 1784 इंटू 1765.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 36। अब इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर जो परसेंटेज आएगा वही आपका परसेंटेज हो जाएगा, जो कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के ये आया है एसआई के एग्जाम में आया है, और इसको आप बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देख रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप बड़े आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए, अब जो आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा। कहता है कि जैसे चावल के मूल्य में वृद्धि या कमी पे क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे आते हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि एक चावल का जो वैल्यू है, एक चावल का मूल्य है, एक चावल का मूल्य, एक जो है चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो पहले के अपेक्षा 1200 रुपये में 8 किलो चावल ज़्यादा, 8 केजी चावल ज़्यादा मिलता है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आया है, कई बार आपके यूपी पुलिस, जीडी, एसआई में देखने को मिला है, और एनटीपीसी में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, रेलवे में भी देखने को मिला है कि यदि एक चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है, तो पहले की अपेक्षा 1200 रुपये में 8 किलो चीनी चावल हमको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो वर्तमान मूल्य निकालना है, वर्तमान मूल्य, वो भी चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, चावल का वर्तमान मूल्य पूछा गया है। तो हम देखते हैं जो वर्तमान में ही कमी या वृद्धि हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1200 रुपये पे 20% की जो हुई है वो कमी हुई। तो 20% हम वर्तमान में घटा है, तो हम निकाल सकते हैं कितना, 12 गुना के 24, 240 रुपया वर्तमान में घटा है। वो बोला है भाई कि या तो आप 240 रुपये हमसे कम ले लीजिए, या तो इसके बदले 8 किलो हमको ज़्यादा दे दीजिए, 8 किलो ज़्यादा, 8 केजी चावल ज़्यादा, 8 किलो ज़्यादा चावल। ठीक है, ज़्यादा चावल। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में 8 किलो की वैल्यू कितनी है, 240। तो 1 केजी का वर्तमान जो वैल्यू आएगा, वर्तमान वैल्यू आएगा, हम ये लिख सकते हैं 240 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 24, 30 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है। 30 रुपया वर्तमान जो वैल्यू आएगा, 1 किलो का दाम 30 रुपया प्रति किलोग्राम चावल आएगा। तो ये बातें सभी लोग समझ गए, बहुत आसान तरीका होता है। यदि चावल के मूल्य में 20% का वृद्धि हुआ है, तो पहले की अपेक्षा 1200 रुपये में 5 किलो चावल, मतलब 8 किलो चावल हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य अगर हम चावल का निकाल रहे हैं, तो हम 20% का प्रभाव है, तो 280 रुपये का प्रभाव है, ये 8 किलो चावल ज़्यादा मिला है।
वर्तमान में 280 रुपया बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, इसलिए 8 किलो ज़्यादा मिल रहा है। तो 8 किलो की वैल्यू 280 की, तो 1 किलो चावल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। यदि चावल के मूल्य में ही 25% की कमी हो जाती है, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो पहले की अपेक्षा 3600 रुपये में, पहले की अपेक्षा 3600 रुपये में 3600 रुपये में 3600 रुपये में 10 किलो चावल ज़्यादा मिल जाता है, 10 किलो चावल ज़्यादा मिल जाता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य, चावल का वर्तमान मूल्य एवं चावल का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य दोनों आपसे पूछा गया है। आपसे दोनों पूछ सकता है कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, ये आपका SSC 10+2 में आया है और MTS में भी आया है, MTS में भी आया है, MTS में भी आया है, प्लस रेलवे RRB, ये NTPC में भी देखने को मिला है। ये यहाँ तक ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इतने एग्जाम में आपको देखने को मिला है क्वेश्चन, और यूपी पुलिस में भी आया है, यूपी पुलिस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अभी इसी साल आया था 2024 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है यूपी पुलिस का, 2024 में भी देखने को मिला था। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वर्तमान में कंडीशन बढ़ाया गया है, वर्तमान में कितने का है, तो 3600 रुपये का प्रभाव वर्तमान में 25% का पड़ा है। तो 3600 का 25% पड़ रहा है, तो हम 25 चौके 100 1/4 कहेंगे, तो 4 9 36, तो 900 रुपया ये क्या है, घटा है। तो वर्तमान में जो घटा है, वर्तमान में 900 रुपये की वजह क्या है, 10 किलो चावल, 10 किलो चावल वर्तमान में जो घटा है। तो वर्तमान में हम ये कह सकते हैं 00 से 00, या तो 25 चौके 100 9 चौके 36, मतलब वर्तमान में कहा कि 900 रुपया यहाँ तो हमसे ले लीजिए, या तो 10 किलो हमसे ज़्यादा ले लीजिए चावल। तो कहा रहा है कि वर्तमान में 1 किलो की जो वजह होगी, 1 किलो का वर्तमान जो वैल्यू होगा वो 900 रुपये में मिल रहा है कितना, 10 किलो चावल। 1 किलो चावल का दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपया प्रति केजी। तो 1 किलो चावल का दाम 90 रुपये प्रति केजी। यहाँ पे ये आया वर्तमान वैल्यू, ये वर्तमान वैल्यू कितना आ रहा है, 90 रुपये प्रति किलो। अगर अब हम बात करते हैं प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक वैल्यू हम निकालते हैं इसके, तो हम इसको 25/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे कमी हुई है 25 का, 25 चौके 100 1/4। तो प्रारंभिक, नीचे वाला प्रारंभिक मूल्य होता है और ये होता है आपका वर्तमान। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 था भाई, 1 का कमी हुआ है 3, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो वर्तमान वैल्यू जो आया है वो 90 रुपये। तो 3 यूनिट 90 रुपये, तो 1 यूनिट जो होगा, 1 यूनिट होगा तो 3 3 के 90, ये आपका 30 रुपये है। 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 4 यूनिट है, तो 4 3 12, तो 120 रुपये। मतलब पहले जो वैल्यू था 120 रुपया प्रति किलोग्राम था, अब जो वैल्यू हो गया वो वैल्यू आपका हो गया कितना, 120 रुपया प्रति किलोग्राम। पहले 120 था, अब कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये बातें समझ में आ गया। पहले हम वर्तमान लाएंगे, वर्तमान पूछा था, फिर प्रारंभिक पूछा, तो प्रारंभिक के लिए 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 4 प्रारंभ था, 1 की कमी हुआ, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बातें सभी लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे क्या हुआ है, यदि चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो पहले की अपेक्षा 3600 रुपये में 3600 रुपये में 5 किलो चावल कम मिल पाता है, कम मिल पाता है। तो बताइए इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। यहाँ पे
16 से 2/3% की वृद्धि हुआ है तो 3600 रुपये में 5 किलो कम मिल पाता है। तो वर्तमान वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वर्तमान में जो प्रभाव पड़ा है, वर्तमान में जो पड़ा है 3600 रुपये पर कितने का, 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 16×48 जो 50/300, तो हम लिख सकते हैं कितना, 1/6। 1/6 का प्रभाव पड़ा है, 1/6 का प्रभाव पड़ा है तो हम कह सकते हैं 600 रुपया क्या है, बढ़ा है। तो वर्तमान में बढ़ गया भाई, जो पहले वैल्यू था वर्तमान में 600 बढ़ा, इस वजह से 5 किलो कम मिल रहा है, 5 किलो कम मिल रहा है वर्तमान। वो बोला आपसे कि या तो 600 रुपये हमको दे दीजिए या तो 5 किलो हमसे कम लीजिए। इसका मतलब 600 रुपये का जो वर्तमान कीमत है 5 किलो के बराबर। तो 1 केजी का जो वैल्यू होगा, 1 केजी का जो वैल्यू होगा 600 डिवाइडेड बाई 5, 5 से करेंगे तो 5 इकाई 5, बचेगा कितना, 1 या 15 चौके 60, 150 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर यहाँ पे आपसे एक चीज़, एक स्टेप और पूछा होता है कि भाई बताइए प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा होता तो कैसे निकालते, तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कि यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा है तो 150 रुपये का है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए तो 1/6, तो प्रारंभ में 6 था, प्रारंभ में 6, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 150/7, और यहाँ पे कितना है 6 यूनिट, तो 15×6 = 90, 900, 15×6 = 90/7, तो यहाँ से ये प्रारंभिक मूल्य मिल जाता है। 9 से 7 से काटते, 7 इकाई 7, बचेगा कितना 2, 7 दूना के 14, बचेगा 6, 7 7 बचेगा कितना, 7 दूना के 14, 6 बचेगा, 7 7 49, 7 8 56, फिर 5 7 पूरे पे 28 रुपये 28 पैसे, मतलब 128 रुपया 50 पैसे थे, लेकिन अब बढ़ के हो गया कितना 150। क्यों हुआ, क्योंकि 16% की वृद्धि हुई।